बताइए सर। अब जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये सारे नो ब्रेनर है कि क्रूड की वजह से कौन से बढ़ते कौन से घटते आपको सब पता है। मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता रहे। ठीक है, कि लेवल्स क्या हैं। पहला HPCL का फ्यूचर खरीदने की राय 387 का स्टॉप लॉस है, 400, 405, 412, 406 हटा दीजिए, 4 ठीक है कोई बात नहीं, 400, 405, 412 तीन टारगेट। BPCL इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय 310 का स्टॉप लॉस है, 320 और 326 के टारगेट, चाहे तो आप IOC भी ले सकते। तो ये तीन थीम। गैस वाले स्टॉक भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो MGL 1373 का स्टॉप लॉस बनता है इसके लिए, 1415, 1428 और 1445 टारगेट है। IGL 201 का स्टॉप लॉस बनता है, 209, 211, 214 के टारगेट है। ठीक है, ऑयल तेल कंपनियाँ होगी, ठीक है, गैस होगी। अब आइए पेंट कंपनियाँ। एशियन पेंट्स के लिए भी अच्छा है, 2250 का स्टॉप लॉस है, 2290, 2315। और इस स्टॉक में ग्रेजुअली वो ITC मूवमेंट आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे होगा, ये समय लगाएगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन कभी निकलेगा तो ऐसा भागेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ये उस रेंज में बड़े बड़े ब्लॉक्स भी आपने देखे हैं। 7,500 करोड़ का एक ब्लॉक, 2,000 करोड़ का एक ब्लॉक। तो धीरे धीरे ना हैंड्स चेंज हो रहे हैं। एशियन पेंट्स के लिए भी अच्छा। इंडिगो, ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, इस साल की पिक भी था हमारा, एशियन पेंट भी था। 5400 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 5550, 5590, 5640। और कल ही मैंने कहा था इंडिगो कि गिरावट में इंडिगो आपको लेना ही है। करेक्ट। और इंडिगो के लिए तो दो और एडिशनल रीजन है जो मैंने इसके लिए लिखे। एक तो एयर इंडिया की जो दिक्कतें हो रही वो इंडिगो के लिए पॉजिटिव है, और निवेश के लिहाज से इंडिगो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक लाइफ हाई लगाने को तैयार है। और एक और चीज़ बता दूँ नया, कि अगर मैं इंडिगो का CEO होता तो मैं इस वक्त बहुत एग्रेसिव होकर बिजनेस क्लास बढ़िया वाली शुरू कर देता। तो एयर इंडिया का बचा कुचा मार्केट भी खा है। एयर इंडिया में लोग ज़्यादातर जो लोग अब बाई चॉइस जाते हैं, जिनको बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी में जाना है, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो अब वो मार्केट खाने का टाइम है इंडिगो के लिए, क्योंकि लोग इस वक्त एयर इंडिया से दुखी हैं। करेक्ट, ठीक है, कंफर्ट कम है, भरोसा कम है। ये टाइम है एग्रेसिवली इंडिगो के लिए मार्केट शेयर लेने का। और कच्चा तेल तो उनके फेवर में ही है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी। तो ये आपके ये स्टॉक अगर 10,000 नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या। ये अब इसके साथ ही बेचने की राय ONGC पे है, 255 का स्टॉप लॉस है, 245, 239 के टारगेट के लिए बेचने की राय ऑयल इंडिया के फ्यूचर पे है, 480 के स्टॉप लॉस के साथ, 465, 460, 455। ये सारे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अगर इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता रहेगा।